सबसे पहले सभी महापुरुषों को एक साथ नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में बैठे हमारे सामने बैठे हमारे भाई, महिलाएं, बच्चे सभी का एक साथ अभिवादन करते हुए, क्योंकि समय का अभाव है और जो हमारा अगला सेशन है वो खाने के बाद तुरंत हम शुरू करेंगे। और उस सत्र के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो भी कल रात में ही आ गए थे, वो भी हमारे बीच समय से पहुंच जाएंगे। तो हम इधर आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेकर के हमें उधर जो 2 सेशन चलाने हैं उसमें हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देनी है, वो आएंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रतिनिधि सत्र था, हमारे देश के कोने कोने से आए जो लोगों ने जो बात रखी तो उस पर थोड़ा सा जो है वो किया। सबसे पहले जो जिस स्लोगन को लेकर बामसेफ का निर्माण हुआ वो बाबा साहब का जो 18 मार्च 1956 का जो संदेश है कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, वो इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने कही थी और वो भी पढ़े लिखे लोगों के ऊपर। ये बात उस समय तो बाबा साहब ने कही थी और बहुत ही अनुभव के साथ कही थी, क्योंकि बाबा साहब ने उधर जो ब्रिटिश हुकूमत से अनुदान लेकर के जो उस पैसे से जिन 26 लोगों को उधर पढ़ने भेजा, उन 26 लोगों में 23 लोग तो वहीं बस गए और जो 3 लोग इधर आए उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। और बाबा साहब की ये सोच थी कि जब जैसे मैं अकेला उधर शिक्षा लेकर के आया हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, तो जब हमारे साथ हम 26 लोग वो भी आएंगे और मैं के इधर 27 हो जाएंगे तो हमारा कारवां दिन दूना रात चौगुना बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन जो 3 लोग यहाँ आए वो भी अपने टीवी बीवी में मस्त हो गए, किसी ने बाबा साहब का कोई साथ नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और कहा, मैसेज भी दिया कि मैं इस कारवां को जो ये दिखाई दे रहा है, जो परिवर्तन आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ी ही कठिन संघर्षों को झेलते हुए, कठिन मुसीबतों को झेलते हुए, घोर विरोधियों का सामना करते हुए यहाँ तक लाया हूँ। मेरे अनुयायी यश इसे आगे ना बढ़ा सके तो इसे कदापि पीछे नहीं जाने देंगे। ये बाबा साहब का मैसेज था। और साथियों, इस मैसेज को लेकर के बामसेफ का गठन हुआ। तो सबसे पहले तो जो बाबा साहब ने उस 1948 में जो बात कही थी, जो 18 मार्च 1956 को जो बात बाबा साहब ने कही थी, हमारी ये बामसेफ की ये कोशिश है कि वो बात आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर ना दोहराई जाए। फिर वही बात ना आए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, जो हमारी आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इसके लिए ये कि हम जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा है उसके तहत लगातार तन मन धन से काम करते रहें। दूसरी चीज, हम पे बैक टू सोसाइटी, बामसेफ पे बैक टू सोसाइटी का काम करता है। वो इसलिए कि यदि हम जो इधर 21-23 लोग जो इधर नौकरी लेकर के आए हैं, हमको सरकारी नौकरी मिली है, तो जो हमारे समाज की जनसंख्या जब हमारी 100 थी तब हमें 23 लोगों को इधर आने का मौका मिला है। 79 लोग को हम पीछे छोड़ करके आए हैं।
उनका हिस्सा लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर हमारी संख्या अगर उधर 50 ही होती तो हम शायद इधर 10 ही लोग आते और 11 लोग उससे वंचित रह जाते। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी जो 79 लोग जो हमारे पीछे हैं, जिनका हम हक लेकर इधर आए हैं, हमें उनके लिए भी काम करना है। और वो काम बामसेफ कर रहा है, वो काम विचारों के माध्यम से, क्योंकि हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। और जब समाज जागरूक होगा तो अपना हक अधिकार वो स्वयं लेगा, और जो अपने महापुरुषों का जो सपना था वो जरूर साकार होगा। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो हम लगातार यही सुनते आ रहे हैं, हमारा आदमी अधिकारी जो जिला डील करता है, मंडल डील करता है, प्रदेश डील करता है और देश डील करता है, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के उधर तमाम लोगों का नेतृत्व करता है, तमाम कर्मचारी उसके अंडर में होते हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि उसको बामसेफ की आइडियोलॉजी, बामसेफ की परिभाषा, बामसेफ का जो फुल फॉर्म है वो उसके समझ में नहीं आया। वो भी पूछ रहा है कौन सा बामसेफ, किसका बामसेफ। अरे भाई क्या बात, जब बामसेफ में ये लिखा है कि बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, और आप नॉन एम्प्लॉयज को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन, जो मैं नॉन एम्प्लॉयज को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहा हूं, कोई पॉलिटिकल आदमी हम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मान रहे हैं, जबकि हमारी जो लिमिटेशन है बामसेफ की वो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुटेशनल है, क्योंकि हम ये कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारी एजुटेशन नहीं कर सकता, कर्मचारी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, कर्मचारी रिलीजियस नहीं हो सकता। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। लोग 60 साल उम्र बिता के लोग रिटायर भी हो गए, उनको बामसेफ नहीं समझ में आया, एम्प्लॉयज फेडरेशन नहीं समझ में आया। कितनी बामसेफ, अरे आप उसकी मर्यादा में जाइए, आप उसकी आइडियोलॉजी में जाइए, महामना ज्योतिराव फूले और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसमें जाइए, आप स्वयं जान जाएंगे कि कौन सा असली बामसेफ है, कौन सा नकली बामसेफ है, और आप जान करके खुद लोगों को बताएंगे। लेकिन दुख की बात है कि हमारा समाज में बहानेबाजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है बहानेबाजों की संख्या। क्योंकि जब हम जाएंगे तो वो बताएंगे वो आए थे, फला आए थे, धमाका आए थे, हमने उनको इतना कर दिया। कोई कुछ नहीं करता, केवल टरकाने की बात रहती है। भाई इतना चीज समझ में ना आता कौन सा। बहुत सारे लोग मेसराम को, जब वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो हमारा प्राइमरी मेंबर नहीं हो सकता बामसेफ का, फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे है? इससे बड़ा बेवकूफ समाज कौन हो सकता है जो सब कुछ आईना बामसेफ के फुल फॉर्म में ही लिखा है? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज, जब बात करते हैं तो हमारे लोग आज भी, उस समय तो 1917 में बाबा साहब ने बात रखी थी कि हम हिंदू नहीं हैं। साउथ बोरो कमेटी के सामने ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दो चार चीज वही, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तो कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। और जब बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं और अपनी बात को मनवाने में उधर अंग्रेजों के सामने सफल हुए, तो आपको नॉन हिंदू के तहत राइट्स मिले। लेकिन आज हम हिंदू बनने के लिए परेशान हैं। कितना बड़ा हिंदू हो जाए, मंदिर में हम कितना दान दे दें कि हमारा नाम ऊपर आ जाए, वहां तो आपकी गिनती होने वाले नहीं है। तो साथियों, ये जो बात है कि इसमें जब नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस का जब मर्यादा भी है, बामसेफ का फुल फॉर्म भी है, उसके बाद भी कौन सा, कैसा, किसका? अरे बामसेफ कोई व्यक्ति का होता है क्या? हमारी पहचान बामसेफ से है, लेकिन बामसेफ की पहचान मुझसे नहीं है।
बामसेब अपने आप में एक आंदोलन है। हम कब तक ऐसे समाज को बेवकूफ बनाते रहेंगे? लेकिन साथियों, हम उनसे ज्यादा इस समाज के को दोषी मान रहे हैं, उसमें मैं भी हूं। क्योंकि भाई अगर हमसे कोई गलत आदमी व्यक्ति आता तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आपने कह दिया कि अरे वो भी समाज के यहाँ आए हैं। अरे समाज का है, कितना भी गंदा काम करे कुछ तब भी समाज का है क्या? बाबा साहब ने इसी समाज की परिकल्पना की थी। बाबा साहब ने तो एक आदर्श समाज की कल्पना की थी जिसमें समता, स्वतंत्रता, भाईचारा हो। और आप कह रहे हैं कि चोर भी आ गया तब भी वो फिर समाज का, कोई सज्जन भी आ गया वो भी समाज का। ऐसे नहीं चलेगा। अगर लोग जो गलत लोग बामसेब की चीटिंग करके समाज में गए हैं, अगर उनको शुरू से जो हमारे अधिकारी कर्मचारी या बुद्धिजीवी लोग उनको शुरू से दुत्कारते, लताड़ते, उनको नंगा करते, तो शायद आज ये जवान पे लोगों के ये नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली है। वो नकलची वो खुद चले जाते। ये जो फले फूले जो उन्होंने भ्रम फैलाने में जो कामयाब हुए वो केवल और केवल समाज की देन है। क्योंकि समाज ने ये नहीं देखा कि कौन है, वो देखे कि जो है अपना ही आदमी है। अरे भाई कौन सा अपना आदमी? तो साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर इधर कार्यक्रम रखा। एक आरक्षण की बात भी बहुत आती है, आरक्षण की बात बहुत आती है। और समाज में भी जाने पर भी अभी एक तो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बन गई, वो हमेशा जो है उनका कार्यक्रम चलता रहता है। हुआ ना कुछ आरक्षण, बचा ना कुछ। छत्रपति साहू जी महाराज ने जब उधर आरक्षण की व्यवस्था दिया तो उनको एक ठेस लगा। उनके एक राजा राम शास्त्री जो उनके दोस्त थे 1901 में, और छत्रपति साहू जी महाराज पास की नदी में वो स्नान करने जाते थे, तो उनके साथ राजा राम शास्त्री के साथ वो स्नान करने गए। तो जो पुरोहित था वहाँ ये था कि जब राजा स्नान करता है तो पुरोहित मंत्र पढ़ता है। तो जो पुरोहित था वो राजा राम शास्त्री के लिए तो दूसरा मंत्र पढ़ रहा था क्योंकि वो ब्राह्मण थे, और छत्रपति साहू जी महाराज के लिए दूसरा मंत्र पढ़ रहा था। शास्त्री जी ने कहा कि पुरोहित से पूछा कि आप उनके लिए ऐसा मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? उसने कहा कि राजा ये जरूर हैं, हम इनके राज्य के पुरोहित हैं, ये राजा हैं, इनका अधिकार चलता है पूरे स्टेट में, लेकिन ये राजा जरूर हैं लेकिन ये शूद्र हैं, इसलिए इनका जो है इनके लिए वो मंत्र वैदिक मंत्र था वो पढ़ा नहीं जा सकता। और छत्रपति साहू जी महाराज को बहुत बड़ा ठेस लगा। उन्होंने देखा कि जो है ये जो 85-90% जो वंचित समाज है वहीं से प्रेरित होकर कुछ लंदन में व्यवस्था जो की, वहीं से उन्होंने आरक्षण 50% आरक्षण की घोषणा कर दी 1902 में। जब छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण की घोषणा किए उस समय भी मनवादियों ने एक वो व्यंग किया कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ है, ये तो बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने वो अपने अस्तबल में वो प्रूव करने के लिए लेगा, अस्तबल में लेके गए लोगों को जो विरोधी थे। उसने दिखाया कि जो अस्तबल में घोड़े जो बने हैं सारे घोड़े, वो नौकर को आदेश दिया, उनके सबके घोड़ों के गले में चने की थैली थी। कहा कि सारा ये जो चना है इकट्ठा खोल दीजिए और सारे घोड़ों को खोल दिए। जो तगड़े घोड़े थे वो खा रहे थे, जो कमजोर घोड़े आ रहे थे उनको वो पीछे लात मार रहे थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि देखिए ये जो कमजोर घोड़े हैं इनको हम या मार दें या उनको भूखों मारें। तो ये कैसे? इसलिए जो है आरक्षण जरूरी है कि जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिनिधित्व जरूरी है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।